जाए तो बेरोजगार हम लोग हो गए हैं, क्योंकि क्राइम होना ही बंद हो गया है। हमें तो नहीं लगता है, हमसे ज़्यादा क्राइम के बारे में कौन बता सकता है। हम अधिवक्ता समाज से जुड़े फौजदारी की वकालत करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास मुकदमे और काम आने कम हो गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जोर आजमाइश तेज हो चुकी है। ऐसे में हम भी अपने दर्शकों की हर जिले की अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पहुंचे। अगर आप सामने देखेंगे तो यहां पर जनपद एवं सत्र न्यायालय यानी न्यायालय है और इसके पास में कुछ वकील लोग हमारे साथ बैठे हैं जो लगातार राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं और उनसे भी आज हम राजनीतिक चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है और हरदोई का माहौल क्या है, क्योंकि 156 विधानसभा में यहाँ पर नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल वर्तमान में विधायक हैं और फिर से एक बार उन्होंने दावेदारी की है। पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, इस बार अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। वो पहले से ही शामिल हो चुके। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या माहौल है इस बार हरदोई का, क्या कुछ चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सभी सीटों पर जीतने वाली है। हरदोई सदर विधानसभा पर किसी प्रत्याशी की बात नहीं है। पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे से लड़ा जा रहा है और उनके साथ जनता का जनमत। आप जनपद की बात कर, यहाँ जिस तरीके से देखा जा रहा है, कहीं बसपा का कैंडिडेट है, कहीं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन जो बात 2017 में थी, इस बार लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि आम जनता के पास भी हम पहुंच रहे, तो लोग कह रहे हैं इस बार थोड़ी लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा। हरदोई सदर की सीट पर कि कोई भी प्रत्याशी लड़ाई में नहीं है। देखिए, नरेश अग्रवाल 40 वर्षों से इस हरदोई में जब भी चुनाव आता है लोग कहते हैं कि नरेश अग्रवाल जी हार जाएंगे। व्यक्तिगत किसी से द्वेष हो सकता है, आलोचना हो सकती है। नरेश अग्रवाल जी कभी यहाँ से चुनाव नहीं हारे हैं और इस बार तो जो भी प्रत्याशी उतारे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी ने जानबूझ करके नरेश अग्रवाल के खिलाफ ऐसा कमजोर प्रत्याशी दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी उनके खिलाफ कमजोर प्रत्याशी दिया है। चूँकि वो सारे दलों से उनका पैक्ट रहता है, ऐसी उनकी स्थिति है और 50,000 से कम सदर सीट से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक सवाल और है, यहाँ आम लोगों का ये कहना है कि गौवंशों का जो मुद्दा है वो बड़ा, किसान बहुत गायों से परेशान है और शायद यही मुद्दा समाजवादी पार्टी बना रही है और कहीं ना कहीं ये जनता के बीच एक भ्रम भी फैल रहा है कि गौ जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर रही है। आपका क्या कहना है? भाजपा ने जैसा, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में गोवंश को काटा जाता था। जनपद हरदोई में भी कई कसाईवाड़ा चलते थे, शाहबाद, संडीला, ठीक है, और ये सड़कों से यहाँ तक कि लोगों के खूंटे में बंधे हुए गोवंश को ये रात में चोरी करके और ये उनको बेच लेते थे, काटे जाते थे। जो गोवंश की बात हो रही, गोवंश ये आम जनता के ही गोवंश हैं, उनसे अपना दूध निकालते हैं और जब वो दूध देना बंद कर देते हैं उनको छोड़ देते हैं। और रह गई बात भारतीय जनता पार्टी में गोवंश का जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि मेरे गाँव में जितने कुंटल बीघे अभी 2-3 सालों से धान हो रहा है, गेहूँ हो रहा है, कभी नहीं हुआ। अरे भाई, गोवंश है, गोवंश कहाँ रहेगा? गोवंश नहीं धरती पर रहेगा। इस धरती पर हर प्राणी को रहने का अधिकार है, रहेगा। गोवंश के लिए सरकार ने तमाम गौशाला खोले हैं, उनकी व्यवस्था है। अब यह कोई भी व्यवस्था जब नहीं लागू की जाती है तो उसके लिए समय लगता है, व्यवस्था को बनाने में समय लगता है। और भी कुछ अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल आपसे भी है, आप एडवोकेट हैं, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जो बात होती है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हम नहीं होंगे ना तो समाजवादी पार्टी के गुंडे कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कानून व्यवस्था का मास्टर स्ट्रोक है कितना आपके विधानसभा में कामयाब है और उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था की बात अगर करें जैसे, ठीक है ना, तो आप लोग खुद जान रहे होंगे, गांव शहर आप लोग गए हैं, देखा होगा आपने कि कानून व्यवस्था योगी जी के राज में एक नंबर रही है। और ये लोग जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, तो केवल उनके कहने से ही इतना फ़र्क पड़ गया है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्टें देख ले, कोई पेशाब से चिराग जला रहा है, कोई कह रहा है कि लिस्टें तैयार हो गई हैं। कभी आपने भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को ऐसा कहते देखा है? क्यों नहीं देखा आपने? कारण बता दें आपको। जो पिछली 5 साल गवर्नमेंट रही है योगी बाबा के राज में, किसी मंत्री को ऐसा कोई पावर नहीं दिया गया कि वो हस्तक्षेप करके झूठा मुकदमा इन पर लगवा देता और ये आरोपी होते इन्हें बरी करा देता, ठीक है। तो इसलिए बात योगी बाबा की सही है कि कानून व्यवस्था उन्हीं के राज में सही रह सकती है। कानून व्यवस्था उन्हीं के राज में सही रह सकती है। एक सवाल आपसे भी है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है और आज देश का युवा जो है वो कह रहा है सरकार आपने सब कुछ दिया, राम मंदिर दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगार जो है, आप हरदोई में ही देख लीजिए, तमाम युवाओं के जब हमने कहा कि हम हरदोई पहुँच रहे हैं तो लोगों ने कहा कि भैया बेरोजगारी के मुद्दे पर जरूर चर्चा हो। क्या चर्चा?
देखिए, अब ये प्रमुख रूप से आपने 3 मुद्दों पे बात की। मैं 2 प्रमुख पहले मुद्दे जो हमारे छोटे भाई से पूछे जा चुके हैं उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात जहाँ तक मेरी है, इस सरकार में आज मैं इतने इत्मीनान से, हम इतने अधिवक्ता बाहर बैठ करके चाय पी रहे हैं, हम वास्तविकता में देखा जाए तो बेरोजगार हम लोग हो गए हैं, क्योंकि क्राइम होना ही बंद हो गया है। हमें तो नहीं लगता है, हमसे ज़्यादा क्राइम के बारे में कौन बता सकता है। हम अधिवक्ता समाज से जुड़े फौजदारी की वकालत कर जाए तो बेरोजगार हम लोग हो गए हैं, क्योंकि क्राइम होना ही बंद हो गया है। हमें तो नहीं लगता है, हमसे ज़्यादा क्राइम के बारे में कौन बता सकता है। हम अधिवक्ता समाज से जुड़े फौजदारी की वकालत करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास मुकदमे और काम आने कम हो गए हैं। इससे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब रही बात दूसरी, हमारे छोटे भाई से अभी आपने पूछा कि समाजवादी पार्टी ने तरह तरह के प्रलोभन दे रखे हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी सत्ता में जब स्थापित हुई थी, उन्होंने लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। कितनों को मिला और कितने दिनों बाद खत्म कर दिया गया, वो अपने इस मुहिम में पीछे अपने आप को पीछे छोड़ चुके हैं। इसलिए वो नए प्रलोभन पे हम जितने भी जनता के लोग हैं उन पर भरोसा नहीं करते हैं। तीसरी बात आपने कही बेरोजगारी की, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, बाबा ने जितना स्वच्छ और साफ वातावरण नौकरी के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में प्रदान किए हैं, शायद इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने ईमानदारी से और इतने ज़्यादा नौकरियाँ। एक सवाल आपसे भी है, क्या एडवोकेट आप करो, आप बेरोजगार हो, क्या ऐसा है सच में? क्या क्राइम कम है? बिल्कुल सच कह रहे हैं हमारे बड़े भाई ने जो कहा है, बिल्कुल सच कहा है। हम लोग बेरोजगार ही हो गए हैं लगभग। अपना हम लोगों के पास काम है ना, क्राइम तो एकदम खत्म ही हो गया है। खत्म हो गया? आप क्या कह रहे हैं, क्राइम खत्म? हाँ, क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया। हरदोई में तो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। आप देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, इनका साफ तौर पर ये भी कहना है, कुछ कहने ये लोग नहीं है, तो बिल्कुल हम अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहे थे। उनका यही कहना है कि कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि हम बेरोजगार हो गए। ये हरदोई विधानसभा की चर्चा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से लगातार अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है ये हम बता रहे हैं। कहा कि हम सदस्यता, हमारी भाजपा की सदस्यता तो नहीं है। पूर्व में जा करके अगर मेरी जांच कर ली जाए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी प्राथमिक सदस्य भाजपा दल का कोई सदस्य नहीं है। हम लोग निर्विवाद होकर के और बिल्कुल हर चीज़ से परे होकर के भाजपा की नीतियों के साथ खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ये तमाम जो लोग जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा है। ऐसे में हरदोई के अधिवक्ता ये कुछ कह रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब आने वाला वक्त बता सकेगा कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किसकी हवा है और ये हवा किस पार्टी की तरफ बढ़ेगी, ये तो वक्त ही बता सकेगा।